गुड मॉर्निंग। आज एरर पढ़ाएंगे। इस वीडियो में एरर देखेंगे कि एरर क्या होता है। एरर इन मेजरमेंट, मापन में त्रुटि। त्रुटि से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। उस क्वेश्चन को पहले उसका कंसेप्ट हम लोग देख लेंगे और कंसेप्ट देखने के बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। पहले देखते हैं एरर इन मेजरमेंट्स। एरर इन मेजरमेंट, मापन में त्रुटि। इसको हिंदी में लिखेंगे हम मापन में त्रुटि। पहले ये देखना है कि त्रुटि क्या होती है, एरर होता क्या है। सामान्य सी बात है कि यदि कोई भी चीज़ है जिसको भी हम लोग मेजर करते हैं, मेजर्ड वैल्यू हम देते हैं, तो वो 100% सही नहीं होता। मान लीजिए कि आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं, उसको तौला जाता है, सिंपल ये बीम बैलेंस पे या तराजू पे तौला जाता है, तो क्या उसमें एक्यूरेसी होती है? नहीं होती है। आप लाइन सेगमेंट खींचते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने कहा कि 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा करो। कितना का? 5 सेंटीमीटर का। ये 5 खींचा, स्केल लिया, खींच दी। लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे तो पॉइंट है, जहाँ पे खींचा, जहाँ से स्टार्ट किया, तो पॉइंट भी तो कुछ जगह छेकता है। मानो 5 रहे तो हो सकता है कि 5 हमारा 5.001 सेंटीमीटर, या ऐसा हो सकता है कि हमारा 4.9 सेंटीमीटर हो। ऐसी संभावना बनती है। मतलब कोई भी मेजरमेंट करेंगे तो कन्फर्मली उसमें एरर आएगा। तो रियल है कि ये जो एरर है या त्रुटि है, तो त्रुटि का मतलब क्या है कि इसका मीनिंग हमारा हो गया कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू किसको कहते हैं? एक्चुअल वैल्यू को। यहाँ पे एरर का क्या मतलब है? एरर का मतलब है, ये हम लोग कहेंगे ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू, सही मान माइनस मापित मान। फिर सवाल उठता है कि सर सही मान क्या है? गिवन वैल्यू को हम लोग सही मान कहते हैं। जैसे अभी जस्ट बोला था कि 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींचिए या लाइन सेगमेंट खींचो। ये जो हमारा 5 सेंटीमीटर है ना, ये 5 सेंटीमीटर हमारा एक्चुअल वैल्यू है या ट्रू वैल्यू। इसको क्या लिखेंगे? ट्रू वैल्यू हमारा एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल समझ रहे हैं ना, वास्तविक मान, एक्चुअल वैल्यू। मेजर्ड समझ रहे हैं कि मेजर्ड मतलब होता है मापित मान। जो मान हमने मेजरमेंट के बाद जो हमारा मान आया, हमने भी लिखा था ना कि हो सकता है तो 5.001 हो या 4.9 हो, तो ये हमारा मेजर्ड वैल्यू। ये इसका सूत्र हो गया एरर का, कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। देखिए इसके अंदर जो हमारा आता है ना, एब्सोल्यूट एरर आता है, निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है उसको समझना है। इसमें एक पार्ट है हमारा, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, इसको हम लोग कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि। समझना है इसको, निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि की बात कर रहे हैं। निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए पहले जो दी गई भौतिक राशि है, दी गई फिजिकल क्वांटिटी का जो वैल्यू है, उसका पहले हम लोग मीन निकाल रहे। क्योंकि देखिए हम ये बताएं कि ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आप जिस क्लास में 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उसमें मान लो 50 स्टूडेंट, तो 49 का पता है, 49 स्टूडेंट्स का एज पता है, एक का पता नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? एवरेज निकाल, सबका एज लिख करके उसे 50 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकालेंगे तो ट्रू वैल्यू के आसपास ठहरेगा। वेरी वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू के काफ़ी नज़दीक होगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं कि यदि इफ x1 x2 x3 x बी n नंबर्स, मान लो कि x1 x2 x3 x नंबर्स है, देन इट्स मीन, तब इसका माध्य क्या होगा, इसका मीन क्या होगा, एवरेज क्या होगा, देन इट्स मीन। इसका मीन या एवरेज, मीन को क्या बोलते हैं हम लोग? एवरेज। एवरेज को हम लोग ऐसे लिख देंगे, या तो हम एक्सएम लिखेंगे
या लिख दो एक्सएम क्या होगा हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 यहाँ पे x ये n टोटल नंबर, इसे हम एवरेज निकाल रहे। समझ में आया? फिर से ध्यान दीजिए हम लोग का निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जितना ऑब्जर्वेशन है, जितने नंबर्स हैं, जितनी संख्या है उसका एवरेज निकाल लेते हैं। मानते हैं x1 x2 x3 भी n नंबर्स, मानते हैं n संख्या है, तब इसका माध्य क्या होगा, मीन क्या होगा। तो हमने क्या कहा x1 प्लस x2 प्लस x3 को किसे डिवाइड कर दिया, टोटल नंबर्स डिवाइड कर दिया। अब लिखते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि नॉन एब्सोल्यूट एरर किसमें, x1 में, x2 में, x3 में। एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा x से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, देखिए यदि हम एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं, एब्सोल्यूट एरर इसको किससे लिखा जाता है, इसको डेल्टा x से लिखा जाता है। डेल्टा x लिखते हैं नाउ एब्सोल्यूट एरर इन x1, x1 में निरपेक्ष त्रुटि, x1 में निरपेक्ष त्रुटि ये क्या होगा ये देखना है। x1 में निरपेक्ष त्रुटि, तो x1 में निरपेक्ष त्रुटि होती है ना, तो मीन में दिए गए मान का माइनस का मॉडुलस होता है। ये लिख देंगे, इसको हम लोग लिखते हैं कि ये, अब ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन x1 डेल्टा x1 से डिनोट करते हैं। एब्सोल्यूट को किससे डिनोट करते हैं, क्या लिखा था यहाँ, निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा x से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा xm माइनस x1। क्लियर? हमने कहा कि मीन में से दिया गया वैल्यू जो है उसको क्या किया, ये हमने देखिए ट्रू वैल्यू, ये मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू हमने क्या बोला कि ये जो हमारा होता है ना मीन जो होता है वो ट्रू वैल्यू के काफ़ी नज़दीक होता है। जब भी मीन निकालते हैं तो ट्रू वैल्यू के काफ़ी नज़दीक होता है। तो यहाँ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो मेजर्ड दिया गया x1 x2 क्या है, ये दिया गया वैल्यू नहीं बल्कि मेजर्ड वैल्यू है, याद रखना। तो हम ट्रू वैल्यू में मेजर्ड वैल्यू बता रहे थे। इसी टाइप से हमारा x2 मतलब किस में, x2 में एब्सोल्यूट एरर, तो क्या लिखिएगा, ये लिख देंगे हम लोग xm माइनस x2। फिर चलिए x3 में लिखते हैं, x3 में लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा xm माइनस x3। फिर इसी ढंग से आगे बढ़ते हुए हम xn निकालेंगे, n में लिखेंगे, यहाँ क्या लिखिएगा xm माइनस xn। फिर ध्यान रखें हमारा सीधा सब्सोल्यूट एरर निकालना था, तो मीन में मेजर्ड ये ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू n संख्याएं दी गई है, जो मापा गया मान है, जो मेजर्ड वैल्यू है मापित मान है उसको ट्रू में से घटाए। बोलो ट्रू कहाँ से लाए, एवरेज निकाल करके। बहुत सारी संख्याएं हैं, एक संख्या पता नहीं है, तो एवरेज निकाल लो तो उसके काफ़ी नज़दीक रहेगा, यही हमारा ट्रू वैल्यू होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये हमारा ट्रू वैल्यू होता है, सत्य मान होता है, सही मान होता है, ट्रू वैल्यू। ये क्लियर हुआ, इसको लिख लीजिए, नोट करो। तो ये सीधा से एक ही कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें क्वेश्चन में एरर इन कॉम्बिनेशन आता है, मिश्रण में त्रुटि वो बताएंगे। ये पहले देख लीजिए कि निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं। मीन में से जो हमारा ये दिया गया वैल्यू है, ये जो हमारा मेजर्ड वैल्यू है उसको हम लोग घटा देते हैं। मीन में मेजर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, इसका लेकिन मॉडुलस होता है, याद रखिएगा। और में से मिटा दें, दूसरा होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। दूसरा क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट सेकंड नंबर हमारा है मीन एब्सोल्यूट एरर। दूसरा क्या है हमारा, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं इसको माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब देखो
एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालें। क्लियर सी बात है। यहाँ पे इसको मैं क्या लिखते हैं, ये लिख करके यहाँ पे ये कर देंगे सिंबल। ये एब्सोल्यूट एरर है और ये ऊपर पे विनिस्कस कहते हैं या बार बोला जाता है इसको। जब इस पर हम बार लगाते हैं या विनिस्कस लगाते हैं, विनिस्कस नाम देखना, ये विनिस्कस कहते हैं, विनिस्कस बोलो या इसी को हम लोग बार बोलते हैं, एक ही बात है। तो एक्स पे बार लगाया, निरपेक्ष त्रुटि, तो मीन एब्सोल्यूट एरर का क्या माध्य, तो वहाँ क्या निकला था हमारा, ये देखिए डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डॉट डॉट करो प्लस डेल्टा xn बटा है, निकल गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। सीधा सा एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, तो क्या दे देगा हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको विनिस्कस पढ़ा जाता है, ये बार पढ़ा जाता है, इस पार्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा है फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर या इसी को कहेंगे हम लोग फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, इसको हम लोग भिन्नात्मक त्रुटि हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। चलिए इसको नोट करते हैं। भिन्नात्मक त्रुटि का सीधा सा फॉर्मूला होता है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर का अब बाय ये XM, याद रखना, इसको याद कर देना, रट्टा मार देना इसको, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एक ही इसका संकेत है। देखो माध्य निरपेक्ष त्रुटि या मीन एब्सोल्यूट एरर का संकेत है। ये सीधा सा क्या किया मैंने, एब्सोल्यूट एरर को सम करके उसका पूरा नंबर से डिवाइड कर दिया तो एवरेज निकाल दिया, मीन एब्सोल्यूट एरर। यहाँ है फ्रैक्शनल एरर या भिन्नात्मक त्रुटि हिंदी में बोलते हैं। तो फ्रैक्शनल एरर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कुछ संकेत इसका कुछ विशेष नहीं है, इसे डायरेक्ट लिखा मैंने, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा माध्य, जो नंबर टोटल था उसका हमने माध्य निकाला, यही हमारा। चलिए परसेंटेज एरर, क्या बोलते हैं इसको, परसेंटेज एरर, इसको हम प्रतिशत त्रुटि बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, प्रतिशत त्रुटि। देखना ध्यान से इसको। तो प्रतिशत त्रुटि में पूछना है 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज निकालने का क्या तरीका है कि कोई भी क्वांटिटी दी गई हो, कोई भी संख्याएं दी गई हैं, तो उसका जो प्रतिशत निकालना होता है हम लोग क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे इसका ये फ्रैक्शनल एरर में 100% से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी परसेंटेज एरर, यही परसेंटेज एरर होता है। क्लियर हुआ। सीधा सा पहला क्या था हमारा, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में क्या किया, मीन वैल्यू में मेजर्ड वैल्यू को घटाकर उसका मॉडुलस कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर आ गया। मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर का एवरेज निकाला तो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। फिर हमने कहा भिन्नात्मक त्रुटि या फ्रैक्शनल एरर, तो हमने मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड जब हम लोग करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर आता है या भिन्नात्मक त्रुटि आती है। जब परसेंटेज एरर की बात करते हैं तो उसमें 100% से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर, नोट कीजिए इसको। चलिए हमारा कॉन्सेप्ट इतना जानना चाहिए। इस पे क्वेश्चंस का जो नेचर है, क्वेश्चन की जो प्रकृति है, जिस टाइप का क्वेश्चन आता है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इसका हम लोग जान रहे हैं कि ये होता क्या है, जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं इसको एक बार रिविजन करना है, इसको पढ़ना है, इसको बार बार देखते रहना है, उसके बाद ये हो जाएगा। इस पर एक हम क्वेश्चंस डाल रहे हैं इसी पर। चलिए मिटा देते हैं। चलिए आप क्वेश्चन दे रहे हैं कि मान लो एक 11th क्लास में पढ़ने वाले लड़के हैं जिनका उम्र इस प्रकार, 11th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की उम्र इस प्रकार। लिख देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन हम,
in 11th class, studying in 11th class, age of students, यहाँ लिखते हैं कि ages of students of 11th class, 11th क्लास में स्टूडेंट की उम्र और क्या है, देखो एजेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, 11th क्लास के स्टूडेंट का उम्र है, यहाँ लिखते हैं 15 ईयर्स दे रहे हैं, दूसरा दे रहे हैं 16 ईयर्स दे रहे हैं, फिर यहाँ पे 17 ईयर्स दे रहे हैं, और फिर हम यहाँ पे फिर 16 ईयर्स दे रहे हैं, यानी बहुत सारा है जिसका कॉमन भी एज होगा, ठीक है। एंड कुछ बच्चा है, 4-5 बच्चा है, एंड 18 ईयर्स, या ऐसा लिख दो 16, फिर दो 16 ईयर्स रेस्पेक्टिवली, या 16 ईयर्स ऐसा है। हमने 11th में एजेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास और 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, 17 ईयर्स, 16 ईयर्स एंड 16 ईयर्स रिपीट हो सकता है ना, बहुत सारे बच्चे एक एज के हो सकते हैं। फाइंड, निकालो, निकालने को पहला कारण है कि मीन वैल्यू, मीन वैल्यू मतलब औसत मान निकालना, क्या निकालना है इसका, औसत मान निकालना है। दूसरा हम कारण है कि मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना, यहाँ पे क्या कारण है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। फिर चलो तीसरा नंबर, फ्रैक्शनल एरर निकालना है, भिन्नात्मक त्रुटि निकालना है, फ्रैक्शनल एरर, ये क्या निकालना है, फिर भिन्नात्मक त्रुटि निकालना है, भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि निकालना है। फिर हम परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंट त्रुटि निकालना। इतनी चीजें जो मैंने दिया था वो सारा का सारा निकालना। पहला देखिए मीन वैल्यू निकालना है, तो मीन वैल्यू में सबको जोड़ के डिवाइड कर देंगे, कितना 1 2 3 4 5, लिखो 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 16 प्लस 16 और कितना 5, इसको जोड़ो 80 हो जाएगा, 80/5 कितना हो गया 16 ईयर्स हमारा, देख रहे हैं, जोड़ दीजिए। ठीक ठीक है, अब हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, माध्य निरपेक्ष त्रुटि का है, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि जैसे ही बोलेगा ना, तो मीन एब्सोल्यूट एरर जैसे बोलेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, इसको पहले बताया था। ये हम क्या बोले थे, हमने बोला था कि डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डॉट डॉट प्लस डेल्टा xn बटा क्या बोला था, n बोला था। अब देखिए इसका माध्य है 16, करो 16 माइनस 15, ये था ना कि हमारा जो ट्रू वैल्यू, ट्रू में से किसको घटाएंगे, मीजर को घटाएंगे, ट्रू को मीजर में, लेकिन किसमें, मोड में, तो 16 माइनस 15 करो, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 16 में क्या कीजिएगा 16, ये क्या होगा 0, प्लस 16 में किसको कीजिएगा 17, तो 1 की मोड में है, याद रखना, कहोगे सर 16 में 17 घटाएंगे -1, लेकिन नहीं, मोड में। फिर हमारा 16 में 16, फिर 0, फिर 16 में 16 को माइनस कर, फिर 0 बटा कितना, क्या होगा गुना की, यहाँ पे देखो 5 है टोटल, 1 2 3 4 5 बटा 5, कितना हो गया, ये हमारा 2/5 हो गया, 0.4 बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं हम लोग 0.4 बोल सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर हुआ। आगे चलो तीसरा नंबर, तीसरा क्या कर रहा है, फ्रैक्शनल एरर।
तो फ्रैक्शन एरर का क्या है कि मीन एब्सोल्यूट एरर में इसको डिवाइड करते हैं, इसको हम ऐसा लिख देते हैं, ये लिख देते हैं। तो तुम्हारा ये हमारा क्या है, इसको ये लिख दो मीन एब्सोल्यूट एरर। ये हमारा होता है दिस बाय दिस, पढ़ाई था अभी जस्ट पढ़ाए हुए। ये क्या लिखिएगा 0.4 बटा कितना 16, ये 0 होगा तो कितना होगा 1/40, ये हमारा 1/40। ये हमारा क्या हो गया फ्रैक्शनल एरर। लास्ट हमारा है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शनल एरर में 100 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रैक्शनल क्या था हमारा, फ्रैक्शनल था मीन बटा ये मीन एब्सोल्यूट बटा देश गुना कितना 100%। ये कितना वैल्यू आया देखो 1/40 आया है, यहाँ पे लिख दीजिए 1/40 इंटू 100% कर दीजिए, ये कटता है, ये 2 ये 5, ये 2.5% हमारा फ्रैक्शनल ये परसेंटेज रहा। कितना आ गया 2.5%। यही तरीका है, सीधा सा मीन वैल्यू तो सबको जोड़ दिया, एवरेज निकाल ली। मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्सएम माइनस एक्स1 बताया था। मीन में से मेजर्ड वैल्यू लिखते हैं, मीन कितना है 16 16 है, फिर 50 घटा ये 16 है, 16 घटा 0 है 16 में, फिर 70 तो माइनस नहीं होगी एब्सोल्यूट ये मोड होता है तो 1 हो गया, फिर 16 में 16 0, फिर 16 में 16 0 हो गया 2/5, 1 + 1 2/5 0.4। फ्रैक्शनल की बात करेंगे मीन एब्सोल्यूट बटा मीन एब्सोल्यूट का मीन करेंगे, डेसिमल हटा 0 आया 1/40। परसेंटेज में सीधा 100% से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कितना आ गया 5/2 2.5%। यही तुम्हारा ये था बेसिक जो इसका है, स्टार्टिंग जो हमारा एरर का यही है। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे आपके पास, इसके हम कॉम्बिनेशन के हिसाब से आएंगे और वो क्वेश्चंस आते हैं जो इसके बाद, ये क्वेश्चन की बेसिक है, इस टाइप का पूछा जा सकता है, इसके सिलेबस में है लेकिन पूछा अभी तक नहीं है, पूछा जा सकता है सिलेबस। यहीं तक इसको रखिए, ठीक है, और देखिएगा इसको, सेकंड में हम आते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।